आज की तारीख में चाइना और यूएसए के बाद इंडिया सबसे बड़ा थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है सोलर बिजनेस का। अगर आप इसमें एंटर कर जाएंगे तो जो इस इंडस्ट्री की जो बूम है उसमें आपको एक फायदा मिलेगा। और अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आप कम बजट के अंदर अपना बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जो है कंपनी में जमा करानी पड़ेगी महीने के भी, है ना। केवल आप 5 सोलर सिस्टम लगा देते हैं 9 किलोवाट के, कैलकुलेट करिए लगभग 3.25 लाख रुपए आपको कंपनी पे करेगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से आप सोलर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कम बजट में, और किस तरीके से उसको बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। इस वीडियो को टोटल 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सोलर बिजनेस के बारे में, किस तरीके से ये बिजनेस होता है। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे सोलर बिजनेस एसोसिएट कैसे आप बन सकते हैं। थर्ड, किस तरीके से आप डीलरशिप ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। फोर्थ, हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से आप एक सोलर के डीलर बन सकते हैं, आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। फिफ्थ, आपको ये बिजनेस करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, और लास्ट किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका बिजनेस फेल नहीं हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करें। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा और लास्ट तक, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही प्रॉपर अरेंज कर रखी है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सीरियस हैं इस बिजनेस को करने के लिए तो विदाउट स्किप और पेन पेपर लेके बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा कि किस तरीके से आपके लिए क्या चीज बेटर है, कि किस तरीके से आप वो चीज इंप्लीमेंट करके इस बिजनेस को खड़ा कर सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर बिजनेस के बारे में। आज की तारीख में चाइना और यूएसए के बाद इंडिया सबसे बड़ा थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है सोलर बिजनेस का। तो नो डाउट अगर आप इस बिजनेस में जाएंगे तो ग्रोथ तो आपको मिलेगी 101%, क्योंकि आने वाला टाइम अगले 5 साल सोलर पैनल के, सोलर सिस्टम के बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। आपने खुद ने भी देखा होगा आपके घरों के आसपास लोगों ने सोलर पैनल लगा दिए। तो सोचो जब घर घर के अंदर इतना लोग जागरूक हो रहे हैं तो इंडस्ट्री के अंदर कितना रेवोल्यूशन आ रहा हो। तो सोचिए जिन फैक्ट्रियों के अंदर इतना हजारों लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरीके से इसका काफी अच्छा बूम है। और अगर आप इसमें एंटर कर जाएंगे तो जो इस इंडस्ट्री की जो बूम है उसमें आपको एक फायदा मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि सोलर बिजनेस के अंदर कितने तरीके का बिजनेस होता है, तो सबसे पहले सोलर इंस्टॉलेशन का एक बिजनेस होता है, सोलर सेल्स एक बिजनेस, एनर्जी कंसल्टेंट एक बिजनेस। आप सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। आप जो सोलर सिस्टम पहले से लगे हुए हैं उनके मेंटेनेंस का भी एक बिजनेस कर सकते हैं। आप सोलर के टैक्स क्रेडिट का भी एक बिजनेस कर सकते हैं। अब पर ये सारे बिजनेसेस जो है इसमें से अधिकतर बहुत ज्यादा खर्चा है, इनमें बहुत ज्यादा पैसा लगे। मान लो अभी आप मैन्युफैक्चरिंग करने जाओ तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। और अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले किस तरीके से आप कम बजट के अंदर अपना बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया था कि आप सोलर एसोसिएट बन के काम कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से माल इंपोर्ट कर रही है, खुद असेंबल कर रही है, कुछ मैन्युफैक्चरर भी कर रही है, आप उनके साथ में एसोसिएट हो जाइए। अब आप किस तरीके से काम करेंगे, थोड़ा सा मॉडल को समझना। जैसे बड़ी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, वो मार्केट में आके एक एक लीड को कन्वर्जन में टाइम नहीं दे सकते, और आप अपने मार्केट के अंदर लीड जनरेट कर सकते हो। आपका एक नेटवर्क है, आप उन्हें समझा सकते हो कि अगर आप आपके घर में 3 किलोवाट का जो है सोलर सिस्टम लगा देते हैं तो आपका लाइट बिल कम होगा। तो अब आप कंपनी के लिए क्या काम करेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग। आप उनका प्रचार करेंगे, आप उनके लिए जो है लीड लेके आएंगे, उनको सेल करेंगे। अब प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, और प्रोडक्ट कहां से आ रहा है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो कि बाहर से इंपोर्ट भी कर रही हो या फिर असेंबल कर रही हो, मैन्युफैक्चर कर रही हो। तो इसमें क्या होगा, सीधा सीधा कंपनी आपको इंसेंटिव दे देगी। मान लीजिए आपने लीड क्लोज करी 5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 9 किलोवाट, 10 किलोवाट या और ज्यादा किलोवाट, तो उसका एक सर्टेन अमाउंट है जो आपको मिल जाएगा। इसमें आपका ना तो कोई खर्चा लगा ना कुछ, और आपने सीधे सीधे क्लोजिंग दे दी, उनको लीड दी, आपका इंसेंटिव लिया, खत्म बात। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जो है कंपनी में जमा करानी पड़ेगी, और वो सभी कंपनियों की अलग अलग होती है। किसी की 20,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 30,000 है। अब आपको देखना है कि आपको किस कंपनी के साथ में काम करना है। आप उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराइए और उनके साथ एसोसिएट हो जाइए, लीड लाइए, क्लोज करिए और अपने इंसेंटिव लेंगे। अगर आप एसोसिएट बनते हैं ना, इसमें आपको कोई ऑफिस की जरूरत है ना कोई स्पेस की जरूरत है, कुछ भी नहीं। आप मार्केट में फील्ड में आराम से घूमिए और लीड कन्वर्ट करिए, सबको नॉलेज दीजिए इसके बारे में कि सोलर लगाने से कितना फायदा है।
थर्ड, आप सोलर सिस्टम के इंटीग्रेटर बन सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि अपना माल बेच रही है, अब फील्ड में जाके उसको लगाना भी तो है, इंस्टॉल भी तो करना है। इंस्टॉल कौन करेगा? वो करेगा सोलर सिस्टम का इंटीग्रेटर। तो अगर आपके पास एक टेक्निकल टीम है तो आप सोलर पैनल को वहां जाके फिट कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि आप एसोसिएट बनते हैं तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आप जमा कराते हैं। लाइक इंटीग्रेटर में भी आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट वहां डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन इसमें मार्जिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपको 1 किलोवाट का, मतलब कहीं 3 किलोवाट लगता है, कहीं 5 किलोवाट है, कहीं 9 किलोवाट है, लेकिन 1 किलोवाट पे आपको 7,000 रुपए जो है आपको कंपनी पे करती है। अमाउंट अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ कि 7,000 के आसपास, 8 भी हो सकता है, 6, मतलब कम ज्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन आ सकता है, लेकिन 7,000 रुपए के आसपास। अब मान लीजिए आपके घर पे 3 किलोवाट का अगर आपने कहीं देखा होगा लगा हुआ है, तो उसमें लगभग 20 से 21,000 रुपए उस कंपनी ने इंटीग्रेटर को दिए हैं जिसने कि वहां पे उस सेटअप को लगाया है। मान लीजिए एक अंदाजे से कि आपने एक 9 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम जो है आपने पैनल लगाया, लगभग 63,000 रुपए के करीब आपको पे करा कंपनी ने। तो मालूम महीने के भी है ना, केवल आप 5 सोलर सिस्टम लगा देते हैं 9 किलोवाट के, कैलकुलेट करिए लगभग 3.25 लाख रुपए आपको कंपनी पे करेगी। और अगर टीम का सारा खर्चा भी आप निकाल लेंगे ना, 1 से 1.5 लाख रुपए, अगर आप मतलब आपके पास 3 से 4 लोगों की, 5 लोगों की टीम में 15,000 की भी सैलरी पकड़ो, 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। और सीधा सीधा आप 1 से 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए आराम से इजी गोइंग कमा सकते हैं। इजी गोइंग कुछ नहीं होता है, मेहनत तो लगेगी, आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, सब चीजों का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। इतने कम बजट में इतना अच्छा रिटर्न तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप सोलर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, डीलर बन सकते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा फंड ज्यादा चाहिएगा क्योंकि आपको एक सेटअप भी लगाना पड़ेगा। मान लीजिए एक शॉप लेते हैं, वहां पे लगभग 50,000 से लाख रुपए आपको सेटअप का लग जाएगा। और जो कॉस्टिंग है डिस्ट्रीब्यूटरशिप की, वो भी कंपनी के थ्रू अलग अलग है। टीयर 1 सिटी में लगभग 32,000 रुपए का खर्चा आता है, टीयर 2 सिटी में लगभग 28,000 रुपए का खर्चा आता है, और टीयर 3 सिटी में करीब 25,000 रुपए के आसपास आपका खर्चा बैठता है। और अगर आप छोटे गांव कस्बे में है तो वहाँ लगभग 20,000 रुपए के आसपास में आपको मिल जाती है। और अगर आप सेटअप लगाते हैं शॉप का तो लगभग 50,000 से लाख रुपए उसमें चाहिए। टोटल मिला के 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में फिर भी सारा काम हो जाएगा, क्योंकि अब आप डीलर हैं तो अब आपके पास प्रोडक्ट्स रेंज भी बढ़ जाएगी, तो इसमें मार्जिन आपका और भी अच्छा हो जाएगा। और आपको कंपनी मार्केट से कम रेट पे आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगी, और बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगी। लाइक सोलर एयर कंडीशनर हो गया, लाइक सोलर का पंप हो गया, वाटर पंप हो गया, सोलर बैटरी हो गया, सोलर के पैनल्स हो गए, चार्जिंग के कंट्रोलर हो गए। ऐसे काफी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको कंपनी डायरेक्ट प्रोवाइड करेगी, और क्योंकि आप डीलर है तो आपको कम रेट पे अवेलेबल करवाएगी। तो जब आप सेल करेंगे तो आपके पास मार्जिन अच्छा बचेगा। लेकिन हाँ, इसमें आपको स्पेस की भी जरूरत होगी, आपको रेंट भी देना पड़ेगा, थोड़ा मंथली एक्सपेंस बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे भी आप 1 से 2 लाख रुपए आराम से मार्जिन कमा सकते हैं। आराम से फिर भी नहीं कमा पाएंगे, मेहनत तब भी लगेगी, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। बट ये भी एक ऑप्शन है कि आप डीलर भी बन सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेटर बनना चाहे इंटीग्रेटर भी बन सकते हैं, फील्ड में जाइए, इंस्टॉल करिए, डीलरशिप ले लीजिए, तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। आपको थोड़ा फंड लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपके पास पूरा एक सेटअप आ जाएगा, कंपनी का डायरेक्ट सपोर्ट आ जाएगा, कंपनी आपको ट्रेनिंग भी देगी उस चीज के लिए। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे वो पैकेजेस भी देती है, लाइक इंडिया से कहीं बाहर जाने का टूर हो गया, या फिर एक अच्छा टारगेट आप अचीव करते हैं तो उसमें अच्छे इंसेंटिव होते हैं जो कि हर कंपनी देती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर आपको ये बिजनेस करना है सोलर का, तो आपको क्या क्या पेपर वर्क करने हो। इसमें आपको कंपनी का एमओए चाहिएगा, एओए चाहिएगा, 10 नंबर चाहिएगा, पेन नंबर चाहिएगा। एमओए का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड एओए का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे कि ये बिजनेस कब फेल हो जाता है, क्या कारण रहते हैं ये बिजनेस फेल हो जाने। इसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि इसमें जितनी भी प्लेटें वगैरह है, जो आपको पैनल्स दिखते हैं, अधिकतर इसके सारे प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो जैसे ही अगर कभी प्राइस अप भी होती है, कभी डाउन होती है, कभी सप्लाई को रोक दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि कई बार आपको पैनल्स महंगे पड़ते हैं और कई बार सप्लाई भी नहीं मिलती, तो आगे के कमिटमेंट भी पूरे नहीं हो पाते आपके क्लाइंट के दिए। तो ये एक माइनस पॉइंट है इस बिजनेस का कि आपको ये जो भी प्रोडक्ट है अधिकतर जो है बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है। सेकंड, मार्केटिंग नहीं। जैसे कि सारे बिजनेस में जितने भी बिजनेस समझाता हूँ, माइनस पॉइंट के अंदर ये मार्केटिंग का पॉइंट आता ही है हमेशा, कि अगर आपने मार्केट अच्छे से नहीं किया, अगर आपने लोगों को अच्छे से नहीं समझा पाए, आपने नेटवर्किंग अच्छे से नहीं करी, तो आपसे लोग क्यों लगवाएंगे। जो अच्छे से मार्केटिंग करेगा उनको उस चीज की वैल्यू बताएगा
तो वो उसी से ही परचेज करेंगे। तो आपको अच्छे से मार्केटिंग करनी है। अगर आप मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाए तो भी आपका जो बिजनेस है ये फेल हो जाएगा। सर, आपका मैनेजमेंट, अब मान लो आप इंटीग्रेटर तो बन गए, अब टीम का ही पता नहीं चल रहा है, कोई छुट्टी पे ही चल रहा है। अब आपने किसी को इंस्टॉलेशन का कब का बोला, वो हो ही नहीं पा रहा है अभी तक। आपके जो है इंटरनल में जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो जो है सही चलना चाहिए, तभी आप जो है इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाए। मैनेजमेंट अच्छे से चलेगा क्योंकि अब आपको फील्ड में भी जाना है, आपको टीम भी संभालनी है, आपको रॉ मटेरियल का भी काम देखना है, अगला ऑर्डर का भी देखना है, कंपनी के भी अलायंस देखने हैं, जो आपने फिटिंग कर दी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है वो आपको देखनी है। तो मल्टीपल जो चीजें हैं उनको मैनेज करना एक टास्क होता है, और वो अगर आपने पार कर लिया तो बिजनेस आपका 101% सक्सेसफुल होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आप इंडिया के अंदर अपना सोलर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कम से कम कीमत में, और कितना अच्छा जो है आप इसमें पैसा बना सकते। तो आने वाला जो समय है सोलर पैनल बिजनेस के लिए गोल्डन टाइम होने वाला है। अगर सोलर बिजनेस में आप एंट्री लेते हैं तो ये अभी सोलर बिजनेस का एक गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है, जिसके अंदर ये बूम पे है अभी बिजनेस। जो भी अगर इस बिजनेस में एंटर करेगा, मतलब ज्यादा चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करेगा इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई ये बिजनेस करना चाहता है तो आप जरूर उनको ये वीडियो शेयर करिए। और कोई अगर आपके लिंक में ऐसा पर्सन है जो कि ये बिजनेस कर रहा है और किस तरीके से और बेटर कर सकता है, तो उन्हें भी वीडियो शेयर करिए। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाइए, वीडियो को पूरी देखिए, और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।